नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लेकिन आज बात होगी सेवा और समर्पण के 3 साल की। और ये सेवा और समर्पण का काम किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री के रूप में चौथी पारी के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। कोविड के साथ शुरू हुई सीएम शिवराज की ये पारी कई चुनौतियों से भरी रही, लेकिन आज उनकी इस पारी को सेवा और समर्पण के 3 साल कहा जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एमपी और देश की सियासत में अलग पहचान रखता है। तो चलिए शिवराज 4.0 के 3 सालों पर डालते हैं एक नजर। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 23 मार्च 2020 ये वो तारीख थी जब चौथी बार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली। ये वो दौर था जब पूरा देश कोरोना की चपेट में था। प्रदेश की मुखिया ने न सिर्फ प्रदेश को इस महामारी के दौर से निकाला, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लेकर आए। जननेता और मामा की छवि वाले सीएम शिवराज ने अपनी चौथी पारी में प्रदेश को कई सौगातें दी, तो सीएम शिवराज के सख्त तेवर भी इस कार्यकाल में नजर आए। बुलडोजर मामा के रूप में उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसी, बेलगाम हो रहे भूमाफियाओं पर सुशासन का बुलडोजर चला। प्रदेश भर में 23,000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया गया, तो महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हर जिले में महिला थाने बने। वो अक्सर कहते भी हैं कि वो आम लोगों के लिए फूल से ज्यादा कोमल हैं, तो अपराधियों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अरे हम जैसे थे वैसे ही हैं। अब अच्छे शासक को जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल होना चाहिए और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर होना चाहिए। तो दुष्टों को हम कुचलेंगे, छोड़ेंगे नहीं जो जनता के दुश्मन हैं। शिवराज 4.0 में पीएम मोदी के साथ उनकी जबरदस्त बॉन्डिंग भी नजर आई और सही मायनों में उन्होंने डबल इंजन के कॉन्सेप्ट को चरितार्थ किया। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर प्रदेश को नई दिशा दी। सीएम शिवराज ने बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बनकर फिर से तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की, तो बच्चियों के मामा शिवराज ने लाडली लक्ष्मी 2.0 और बहनों का भाई बनकर लाडली बहना योजना लॉन्च की, जो देश में चर्चा का विषय बनी और यकीनन गेम चेंजर भी साबित होगी। हर महीना अगर पैसा मिलेगा तो बहनों की समस्या का समाधान होगा और हमारी बहनें इज्जत से जी सकेंगी। और इसी विचार में से बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए सीएम राइस स्कूल, स्टार्टअप नीति, रोजगार दिवस, उद्यम क्रांति योजना ने जहां युवाओं को सपने देखने की ताकत दी, तो वहीं जनजातीय गौरव दिवस और पैसा एक्ट से आदिवासियों को संबल मिला। देश में 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई। एमपी टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट बना। प्रदेश को महाकाल लोक, रानी कमलापति स्टेशन, अटल प्रोग्रेस वे, रीवा सीधी टनल जैसी सौगातों से विकास को गति मिली। G20 और एनआरआई सम्मेलन से मध्य प्रदेश ने दुनिया भर में परचम लहराया और दूसरे प्रदेशों के सामने उदाहरण बना। विकास के साथ साथ क्लाइमेट चेंज को सीएम शिवराज ने समझा और रोजाना पौधारोपण का संकल्प लिया। आज उनके इसी संकल्प को प्रदेश की जनता ने आदत की तरह अपनाया। पेड़ लगाना मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित रखना। तो पेड़ लगाना यानी जीवन लगाना है, जीवन रोपना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा कुछ नवाचार करते हैं, नया करते हैं। लेकिन ये 3 वर्ष तो सेवा समर्पण के ही रहे, क्योंकि इसमें समर्पण भी दिखाना था, सेवा भी करना था। बात कोविड की हुई, जैसा आपने खबर के जरिए देखा। लेकिन आज समझते हैं आखिर इन 3 वर्षों में कितनी बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री जी के सामने रही और क्या ऐसी बातें हैं जो बाकी वर्ष जब बीते मुख्यमंत्री के रूप में उससे अलग है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता। सर, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं शरद द्विवेदी जी, हमारे न्यूज़ हेड। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले शरद जी, कई बार हम शिवराज जी को देखकर और उनके कामों से
चौंक भी जाते हैं कि आखिर इतना मेहनत, इतना परिश्रम और ये जो कार्यकाल है 3 वर्षों का, इसको तो सेवा और समर्पण का ही कार्यकाल कहा जाएगा। बिल्कुल मनोज, और जब हम किसी राजनेता के बारे में अच्छा बोलना शुरू करते हैं तो बहुत से कान खड़े भी हो जाते हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एक पूर्वाग्रही दृष्टि है क्या, क्योंकि हमारा स्वभाव यही है कि हम एक सिनेसिज्म कह लीजिए, दोष दर्शिता की एक हमारी आदत होती है। और कोई भी व्यक्ति जीवन में, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, या शिवराज जी के बारे में भी हम कहें, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको और बेहतर करने की खुद को ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिवराज जी के बारे में मैं आपको एक, जो मेहमान और भी हमारे साथ हैं, मैं एक बिल्कुल सच्चा किस्सा जो एक पत्रकार के नाते मैंने अनुभव किया। कई बार मीडिया राजनीति में प्रतिद्वंदिता भी, विद इन दी पार्टी भी एक प्रतिद्वंदिता को प्रस्तुत करता है, जो मैं नहीं कहता कि एकदम सिरे से खारिज कर देने लायक होती है। एक बहुत बड़े नेता बीजेपी के, जो अभी भी बहुत सक्रियता से राजनीति कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उनका इंटरव्यू अपनी टीम के साथ करने गया, और संयोग से मीडिया या विद इन दी पार्टी भी ऐसा परसेप्शन है कि उनकी शिवराज जी से प्रतिद्वंदिता है, और एक हेल्दी प्रतिद्वंदिता तो हर जगह होती ही है, और उसको बहुत सहज रूप में देखा जाना चाहिए। हम जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, उस समय कैमरा भी चालू था, क्योंकि हम उनको लैपल वगैरह, जैसे मैंने लगाया हुआ है, लैपल हमने लगा दिया था जी। तो हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शरद जी, एक चीज़ तो मुझे मानने में और हम सबको मानने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि हम सब शिवराज जी के कद के आधे भी नहीं हैं। अब ये सुनकर मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आमतौर पर इस तरह का बेबाक सच भी राजनीति में हम कम सुनते हैं। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से ग्रामीण भारत मध्य प्रदेश में और शहरी मध्य प्रदेश में शिवराज जी की जो छवि है, तो पार्टी के भीतर या विपक्ष में भी ऐसा कोई नेता मुझे नज़र नहीं आता है जो शिवराज जी के मुकाबले 19 ठहर सके या 18 ठहर सके। ये बताता है कि शिवराज जी मध्य प्रदेश की राजनीति में कहाँ हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जैसा मैंने कहा कि और बेहतर करने के लिए बहुत से मसले ऐसे हैं जिन पर बराबर बात होनी चाहिए, और शिवराज जी भी उनसे कभी दाएं बाएं होते हुए नज़र नहीं आते हैं जी। उन्होंने हमेशा इसी कार्यकाल में हमसे बातचीत में कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए, हेल्थ और एजुकेशन के लिए काम करना बहुत सघनता से मैं चाहता हूँ। लेकिन 2 साल कोविड की वजह से निकल गए। तो शिवराज जी एक ऐसे राजनेता हैं जो अपनी मेहनत से एक तो बड़ा अंतर पैदा करते हैं। आज भी आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वो अपने 2-3 राउंड कराए किसानों के बीच में जाके। बाकी नेता या तो सोच रहे होंगे, मैं फिर कहूँगा कि विद इन दी पार्टी और विपक्ष के नेता भी, जो अभी योजना बना रहे होंगे कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, वो उनके आप दौरे देख लीजिए। अगर आप 365 दिन का निकाल लीजिए हिसाब उनका, तो आप आश्चर्य करेंगे। जैसे गूगल आज आपको बताता है कि आपने कितने किलोमीटर इस महीने में यात्रा की है। अगर शिवराज जी का अगर हम किलोमीटर का रिकॉर्ड निकालें तो मुझे लगता है ये ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जब कभी भी आप उनको देखेंगे, वो कहते हैं कि पैरों में चक्कर, मुंह में शक्कर और सर के ऊपर बर्फ, यानी आपका दिमाग ठंडा रखिए, लेकिन उनका चक्कर कभी खत्म नहीं होता। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी भी मेरे साथ जुड़े। सर, ये चक्कर जो चलता है शिवराज जी का, कई बार तो आश्चर्य में डाल देता, आप जैसे लोगों को भी आश्चर्य में डाल देता होगा कि पैर रुकते ही नहीं है, चलते जाते हैं, चलते जाते। कई बार आपकी भी बातें हुई होंगी, लेकिन इस बार का जो चक्कर था वो बहुत अलग था, क्योंकि सामने कोविड था, तमाम तरह की चुनौतियां थी, 3 साल पूरे गुजर चुके हैं। कितना अलग देखते हैं बाकी वर्षों की अपेक्षा, और शिवराज जी का आखिर पैर रुकता क्यों नहीं? देखिए मनोज जी, बहुत सारी बातें शरद जी ने भी कही है, पर मैं यदि उनको समअप करूं एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में, तो सर्वाधिक समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने निकाला है, जितने भी मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के बाद हुए हैं, और वो भी अच्छा खासा बड़ा समय है। मतलब दिग्विजय, बाकी लोग आधे के करीब हैं लगभग, ऐसा हम मान लेता हूँ। तो प्रशासनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक जुड़ाव की दृष्टि से और निजी स्तर पर चरित्र की दृष्टि से सबसे बेदाग। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति में साहब। मतलब ये मैं बहुत साहस करके इस बात को, राजनीतिक क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए ये बात कह रहा हूँ कि यदि मध्य प्रदेश में आप कभी किसी मुख्यमंत्री का नाम लेंगे तो शिवराज सिंह चौहान जी के अलावा शायद मुझे नहीं लगता आप और किसी का नाम ले पाएंगे।
क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ी रही हैं। और आप शरद जी, पौराणिक साहब तो लगभग 2 से 3 दशक की यात्राओं के मध्य प्रदेश के खुद ही गवाह हैं जी। साहब, जर्नलिज्म के स्टूडेंट होने के नाते। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगती है वो ये लगती है कि हम जब भी उनके साथ, मैं तो चेयरमैन भी उनके साथ चेयरमैन के रूप में भी काम करने को मिला साहब, उनके सामने यदि जाओ तो मनोज जी आपको कोई बहुत व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। जी, आप जी। एक लाइन में बात रखो कि मेरे को बारदाना मिल रहा है और बारदाना आज मुझे 9 रुपये 75 पैसे मिल रहा है, वो सब सुन लेंगे, तुरंत फाइल साइन करेंगे, बोलेंगे कि इसको मेरे ख्याल से बोले 9 रुपये 14 और 15 पैसे के आसपास आ जाएगा, एक बार और बात करो। मतलब आप उनसे किसी भी क्षेत्र की बात कर लो, क्या उनकी प्रशासनिक दक्षता है और समझ है और विषयों के अंदर जो ज्ञान है उनका, हर सब्जेक्ट को आप ट्रांसपोर्टेशन पे बात कर लो, जी, पीडीएस जी। पे कर लो, क्योंकि मुझे तो अपने क्षेत्र से मीडिया से संबंधित आप बातचीत कर लो। आप, और दूसरी एक जो बड़ी चीज़ है कि इसलिए उनके सामने जब भी जाओ तो आप एक लाइन बोल के चुप हो जाओ, क्योंकि आप उनको बहुत कुछ सिखा दो इसकी संभावना नहीं है, तो वो सीखने के लिए बहुत अभूतपूर्व व्यक्तित्व हैं। तीसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है मनोज जी कि साहब वेंडेटा पॉलिटिक्स बहुत होती है देश में और बड़ा विषय है ये, लेकिन 20 साल में आप कभी ये नहीं कह सकते कि शिवराज जी ने किसी से बदला लिया, कभी नहीं कह सकते आप। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हितेश वाजपेयी को कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन बदला लिया आप साहब किसी के लिए नहीं कह पाओगे, विरोधियों के लिए नहीं कह पाओगे, जिन्होंने उनके लिए बहुत खराब बोला हो उनके लिए नहीं कह पाओगे, जिन्होंने, मतलब आप लोग तो जानते हैं कि शब्दों की मर्यादा भी यदि छोड़ी है तो भी वो उन्होंने कभी उसको पलटकर कोई कुछ करने की बात हो कि नहीं इसका ये कर दो, कोई कभी नहीं किया। नहीं तो राजनीति में बड़ी आम बात होती जी, है ये। जी। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स, कभी भी प्रतिक्रियावादी वो बहुत कम रहे। ये एक बहुत, उन्होंने सीधे समाज से अपने को जोड़ के और समाज के माध्यम से वोटों को जोड़कर और ख़ास तौर से महिलाओं के स्कीम्स को लेकर वो बहुत तेज़ी से, किसान और महिला साहब 2 इनके मजबूत कंधे हैं शिवराज जी के, और ये किसी के नहीं हो सकते, इतने उनके हो गए हैं। मतलब कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, और आप उसे ईश्वर की कृपा कहें या प्लानिंग कहें या उनकी सफलता कहें, बिजली, सड़क, पानी, ये भी मैं बार बार बोलता हूँ, 3 जो मुद्दे होते हैं राजनीति के, मध्य प्रदेश की राजनीति से उन्होंने तीनों विषय समाप्त कर दिए। तीनों विषयों में हम सरप्लस हो गए। मतलब अब तो ये है कि हम सिंचाई का पानी भी खेतों तक हम इससे पाइप से पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं केवल रकबा ही नहीं बढ़ा है, द क्वालिटी ऑफ वाटर, सरफेस वाटर से हमारी नहीं हो रही सिंचाई, तो अब वो बात कर रहे हैं हम पाइपलाइन डालेंगे। बिजली में आप जानते ही हम सरप्लस हो चुके हैं, सड़कों की स्थिति आपके सामने है। तो क्या होता है, विषयों को समाप्त कर देना जो आम आदमी की जिंदगी से संबंधित है, क्योंकि एक नौकरी पेशा व्यक्ति टैक्स देता है और यही चीजें चाहता है, बाकी तो खुद ही खरीदता, अपनी कार खरीदता है, जीवन जीता है। तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छे से समझ बूझ के एक लाइन खींची है मध्य प्रदेश के राजनीतिक पटल पर, वो फॉलो करने की ज़्यादा है। बाकी प्रतिस्पर्धी उसका जवाब दें या उसकी आलोचना करें, वो अपनी जगह ठीक होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने, इसीलिए आपको एक अंतिम बात मैं एक छोटी सी कह दूं, लाडली बहन योजना जब कमलनाथ जी को लगा कि इतनी पॉपुलर स्कीम है और ये बात ये कह गए, तो आप सोचिए कमलनाथ जी ने उसको 1000 का 1500 कर दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बंद करूंगा, और तो और हिमाचल ने भी लागू कर दिया, तमिलनाडु में भी चर्चा हुई है। जी जी जी। तो ये इतनी तेजी से वायरल होती है, मैं कहूँ स्कीम्स इनकी, मतलब इसको मैं स्कीम्स वायरल होना कहूँगा जो वो जनरेट करते हैं, तो वाकई में काबिले तारीफ है। और कई ऐसी योजनाएं हैं उनकी जो अलग अलग राज्यों ने आगे बढ़ाया। संदीप जी, आपका लंबा समय बीत गया पत्रकारिता में, शिवराज जी को कितना अलग देखते हैं, और खासकर यदि इन 3 वर्षों में, चूंकि अलग तरह का रहा, इस बीच में हमने देखा कि कांग्रेस की सरकार भी बनी, सरकार के बाद फिर वो वापस आ गए। जी देखिए मनोज जी, एक राजनीतिक दल का ये जो मुखिया होता है वो सत्ता में रहे और उसे सत्ता से बाहर होना पड़े, वो फिर सत्ता में आए, तो उसकी तुलना ज़्यादा होने लगती है कि उसने पहले कैसा काम किया था, 1.5 साल की जो सरकार आई थी उसका कैसा काम था और उसका अब काम कैसा है। तो मुझे लगता है कि बीते कार्यकालों की तुलना में ये वाला कार्यकाल उनका ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उनके सामने था कि 1.5 साल में कमलनाथ की सरकार रही और उसने क्या क्या किया। जहाँ तक शिवराज जी की बात है, मुझे ये लगता है, मेरा अपना जो आकलन है,
कोई भी व्यक्ति जो सक्रिय होता है और संवाद करता है उसकी जानकारियां ज्यादा पुख्ता होती हैं। चैम्बर में बैठने वालों की जानकारियां कमजोर होती हैं। शिवराज जी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पूरे समय वो सक्रिय रहते हैं। जैसा आपने पैर में चक्र वाली बात कही, जी। आप ये देखिए, जो लोग घूमते बहुत ज्यादा हैं उनका ज्ञान चैम्बर में बैठने वाले लोगों से ज्यादा होता है। तो राजनीति में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो अगर आप सक्रिय रहते हैं और संवाद करते हैं तो आपके पास फीडबैक बहुत सीधा आता है। आपके बीच में कोई नहीं होता, सीधा जनता और आप होते हैं। और जो लोग चैम्बर में बैठ के राजनीति करते हैं उनके बीच में ब्यूरोक्रेसी ज्यादा होती है, सक्रिय, वो जैसा बताती है वो वैसे फैसले लेते हैं। तो शिवराज जी एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं, मुझे ये लगता है इस दौरान देखा है कि उन्होंने जनता की जरूरतों को समझा। उन्होंने ये जाना कि आज महिलाओं को किस चीज की जरूरत है। जैसे उन्होंने लाडली बहना वाली बात कही, आप देखिए लाडली लक्ष्मी योजना पूरी दुनिया में चर्चाओं में रही। स्वाभाविक सी बात है, हमारे यहाँ बेटियों को उपेक्षित माना जाता है और उसको आपने एक दर्जा दे दिया, लाडली बना दिया, तो स्वाभाविक सी बात है आप समाज में बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं हैं, लेकिन जो खूबियां हैं वो समाज में बदलाव लाने वाली हैं। कमियां तो कोई भी राजनेता हो, 20 साल 25 साल राजनीति करे या सत्ता में बैठे तो कमियां हो सकती हैं, लेकिन शिवराज जी ने समाज में उस वर्ग को जगह दिलाने की कोशिश की है जो घरों के अंदर किचन तक सीमित हुआ करती थी, जिसका काम चूल्हे का हुआ करता था। आज आप देखिए कि लड़कियां साइकिल से स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा राजनेता कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए, समाज के लिए लाभदायक होता है और उसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है इस दौर में। शरद जी, शिवराज जी को बड़ा संवेदनशील व्यक्ति माना जाता है और है भी वो। एक बार मैं भी कई कांग्रेस नेताओं के बीच में बैठा था तो बात डॉक्टर साहब ने जैसा कहा चरित्र को लेकर, राजनीति एक ऐसी है कि काजल की कोठरी मानी जाती, कहीं ना कहीं आप पर कोई दाग धब्बे लग जाएंगे। उनसे बचते हुए 18 साल पूरा कार्यकाल करना, और खासकर ऐसे दौर में जब बहुत सारी चुनौतियां आपके बीच खड़ी हो, ये कैसे कर पाए शिवराज जी? और शिवराज जी को आप देखिए, जब भी उन्होंने कोई नई योजना पहले लेकर आए तो वो महिलाओं से जुड़ी रही। मनोज, पहले तो मैं संदीप जी की बात से सहमति जताऊंगा। डॉक्टर साहब ने भी बड़ी महत्वपूर्ण बात की जिसकी तरफ आपने इशारा किया जी। क्योंकि राजनीति की काजल कोठरी ऐसी है कि कई बार यहाँ रपटीले मार्ग पर आपका पैर फिसल जाता है या कई बार ऐसे अभियोग लगते हैं आप पर, लेकिन शिवराज जी अपवाद हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहूँ, मुझे नवाब पटौदी साहब का एक इंटरव्यू याद आता है जिसमें मैंने उनसे पूछा था, उस समय धोनी अपने बहुत ही शीर्ष पर जा रहे थे। मैंने पूछा था कि एक क्रिकेट कैप्टन कैसा होता है, लेकिन मैं उसको सभी जगह अप्लाई करूँगा। नवाब पटौदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा सबसे अच्छा कैप्टन मेरी निगाह में वो है जो ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। अलग अलग खिलाड़ी, जो आपके 11 खिलाड़ी हैं, उनके ईगो को हैंडल करता है। धोनी, वो आप देखिए संदीप जी ने कितनी खूबसूरत बात कही। इस बार का कार्यकाल ऐसा था कि मेहमान आए थे आपके पास जो आपके दिल के करीब हो गए और आपके हो गए। अगर मैं फिर कहता हूं, आप तमाम नाम अपने जहन में रख लीजिए, शिवराज जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता तो कहीं भी अगर ये कुछ भी अगर विवाद होता तो ये भारतीय जनता पार्टी के इस मॉडल को बहुत हर्ट करता, क्योंकि इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन दी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की तो मैं बात करूंगा कि जहां ये पहला मौका था। लेकिन सिंधिया साहब भी आए, दिल से लगे। किसी कांग्रेस के टॉप लीडर जो अब बीजेपी का लीडर है और कैबिनेट मिनिस्टर है, आप याद कर लीजिए, कोई शिकायत हुई कभी कि शिवराज जी भेदभाव करते हैं, ये थोड़ा बीजेपी वालों को ज़्यादा प्रेशर मिलता है, हम जो आए बाहर से, जो अब बीजेपी के हैं, हमारे साथ भेदभाव होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैं उनको 2018 से अब तुलना करूं तो अब की बार मुझे वो बहुत कॉशियस दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता है, उनके चेहरे पर 2018 की तरह एक मैं ये नहीं कहूँगा कि उस समय वो बेफिक्र थे, लापरवाह थे, लेकिन उस समय आत्मविश्वास कुछ गहरा था उनके पास। इस बार आत्मविश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन चिंता वाला एक विश्वास है उनके भीतर कि नहीं, हमको 18 की गलती नहीं करनी है जी। क्योंकि मुझे उनके एक मित्र की बात याद आती है कि वो एक ऐसे स्टूडेंट हैं, चुनाव जैसे ही खत्म होता है अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर वो चिंतित, किसी लड़की के पिता जैसा चेहरा उनका हो जाएगा, ये करना है अपने को, वहां चलना है, ऐसा करना है, ये करना है, ये जो चीज़ है। और जिस बॉटम लाइन की तरफ, जिसकी तरफ आपने जिक्र किया, बहुत गहरी बात है शिवराज जी के स्वभाव और चरित्र की। और चरित्र का मतलब समग्रता है। चरित्र का मतलब है कि आप 2013 में आप तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर एक विदेशी पत्रिका की टिप्पणी को खारिज कर देते हैं।
आप देश के प्रथम प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी कोई आपको देता है कि साहब ये किया जा सकता है, आप कहते हैं मैं ये सब हल्की बात नहीं करता हूं। आज भी आप उनके बयानों के सिरे निकाल लें, आपको नहीं मिलेगा कोई ऐसा जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया जो प्रतिशोध में डूबा हुआ कोई उनका वाक्य आपको दिख जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए कहा भी जाता कि धैर्य जीवन में बहुत जरूरी है, और धैर्य को यदि कहीं देखना है डॉक्टर साहब तो वो शिवराज जी के पास आप देख सकते हैं। कभी कोई चेहरे पर विचलन नहीं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं, कोई कुछ कह भी दे ठीक है टाल दीजिए। ये जो धैर्य है राजनीति में, इसकी कितनी जरूरत है? देखिए, दो ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, एक शौर्य और धैर्य। तो शौर्य आपको चुनौतियों का सामना करने की एक हिम्मत देता है जी। कि नहीं, मुझे बचना नहीं है, इस चुनौती को मुझे दोनों सींग से पकड़ना है, वही समाधान है। और धैर्य जो है, उसके बाद जब सींग से पकड़ लिया आपने, तो उस पल का इंतजार कराता है जब उसे चित कर सकते हो जी। तो क्योंकि खाली सींग से पकड़ लेना सब कुछ नहीं है, फिर उसके बाद विचार करना है कि कब उसको चित कर सकते हो। तो मुझे लगता है दोनों उन्होंने बहुत गुणों पर महारत हासिल करी है। मैं जो आपको जिक्र कर रहा था कि विषयों के प्रति उनका, देखिए साहब आप सोचिए कभी कि उनका परिवेश फिलॉसफी का रहा, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, सब रहे, इसके बाद भी आप तो किसी भी सब्जेक्ट पे उनसे बात कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जिन्होंने उनके साथ मीटिंग्स अटेंड करी है बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत आसान नहीं है उनको फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स में या टेक्निकल सब्जेक्ट्स में उनको किसी राइड पर लेकर जाना। और वो इतनी बैठक कर चुके हैं साहब, कभी आप सोचिएगा 17 साल में कितने विषयों पर कितनी बैठक कर डाली होगी, और वो उनके आचरण से कभी आपको झलकते नहीं दिखेगा। मतलब आप कभी भाषणों में उसमें नहीं पाएंगे, जब आप उनसे 1 to 1 चर्चा करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, ये तो सब कुछ बता देते हैं कि किसके अंदर क्या है और बाहर क्या है, और सब मालूम होने के बावजूद भी वो उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं मनोज जी। बिल्कुल फिर मैं कह रहा हूँ जी, आप कभी सोचिएगा कि 17 साल मुख्यमंत्री रहकर कितने उतार चढ़ाव, काले पीले, सबके वो साक्षी रहे होंगे। बहुत गंभीर बात फिर मैं कहने जा रहा हूँ, हर वर्ग से आए हुए शीर्षस्थ व्यक्तियों के सारे कामों के वो साक्षी हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर, सारी सूचनाएं आती हैं उन तक। लेकिन कभी आपको सुनने में नहीं आया होगा कि किसी सूचना का या किसी चीज़ का उन्होंने दुरुपयोग किया। जी। या हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। आप उनको 10 बजे फ़ोन करिए, उनका कॉल बैक आएगा, 100% आएगा कॉल बैक। आप नोटबंद करा दीजिए उनको कि शरद जी भी करा देंगे कि हमें बात करनी है, तो आता है हाँ शरद जी बोलिए, वो आपकी बात पूरी धैर्य से सुनेंगे और उसके बाद बता भी देते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, और बड़ी सहजता से। तो उनकी ये जो सहजता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आपने बहुत देखा होगा कोहनी मारते हुए सुरक्षा कर्मी और सब जो है, मतलब कई बार तो आप मनोज जी मानोगे नहीं, शरद जी आपने भी देखा होगा, बीजेपी कार्यालय में साहब हमने देखा उनको धक्का दे दिया लोगों ने। ये मैं एक्चुअल घटनाएं बता रहा हूँ शरद जी, कई बार देखा। मतलब हम लोगों को लगता है कि यार हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनको अरे बोले नहीं कोई बात नहीं, वो ऐसे पलटी खाए फिर खड़े हो गए। बिल्कुल पलटी भी खाए, और कई बार मीडिया के साथ भी होता है, जब कुछ होता है तो वो खुद कहते तो ये मतलब ये आप सोचिए, अच्छा ये दिल से, मतलब इसमें कोई ऐसा भाव नहीं है। नहीं तो साहब मुख्यमंत्री रहने के बाद आपने ताप देखा ही है नेताओं का साहब, ताप बिल्कुल कभी नहीं। संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे नहीं लगा सकते साहब, एलर्जी है, थोड़ा दूर से करिए, गुलाल ऐसे लगाइए। अगर वो व्यक्ति ढोलक लेके घंटों आपके साथ कोई भी आके हर व्यक्ति जी। संदीप जी आपसे अंतिम प्रतिक्रिया के साथ ये भी मैं समझना चाहूँगा, अब 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं और कई बार कई तरह की चर्चाएं चल पड़ती है, लेकिन क्या शिवराज जी का ग्राफ इतना बड़ा हो गया, उनके अंदर धैर्य है, संयम है, बाकी चीज़ें हैं, इसलिए कोई नेता कहीं नहीं टिक पाता? देखिए मनोज जी, आप ये बात बिल्कुल सही है कि जो पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री हो और हर वर्ग के बीच जिसकी लोकप्रियता हो, राजनीति में लोकप्रिय व्यक्ति का विकल्प ढूंढना बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता। हाँ, जो अलोकप्रिय हो जाए उसका तो विकल्प आप ढूंढ सकते हो, लेकिन जो लोकप्रिय हो चुका हो, चाहे वो महिलाओं हो, लड़कियां हों, समाज के विभिन्न वर्ग हों, उसकी तुलना किसी और से करना आसान नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसा वाजपेयी जी ने कहा, दूर दूर तक शिवराज जी के आसपास कोई नजर नहीं आता है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो आने वाला साल है वो हो सकता है उन्हें एक और नई ऊंचाई देने वाला साबित हो। बिल्कुल, और इसीलिए लोकप्रियता की जब बात होती है तो लोकप्रियता कई तरह की होती है, लेकिन शिवराज जी के साथ एक ऐसी लोकप्रियता जुड़ी है जो वास्तव में लोगों के बड़े प्रिय है हर बात में। एक तो पूरा विश्वास उनके प्रति लोगों का होता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो। जी सर जी।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चैलेंजेस की बात अगर हम नहीं करेंगे तो अधूरी रह जाएगी चुनौती। बात। मुझे लगता है गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को एक आउटस्टैंडिंग टीम मिली, ब्यूरोक्रेसी से भी और पॉलिटिकल साथियों से भी। केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी खुद भी असाधारण मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, और एक सपोर्ट भी जिस तरह से टीम का उनको आरंभिक तौर पर मिला और खुद उन्होंने भी बनाई एक टीम। शिवराज जी के लिए भी मुझे लगता है कि उनके इस कार्यकाल में उनको एक बेहतरीन टीम की आवश्यकता है, और एक ऐसी टीम की आवश्यकता है जो उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रह के न सिर्फ मतलब उनको निश्चिंत करने की ज़रूरत है चुनावी रणनीति, क्योंकि आप सब नहीं कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी योजनाएं देख सकते हैं, वो बहुत अच्छे कैंपेनर हैं। जी, मैं जानता हूं कि जिस क्षेत्र में वो जाते हैं वो 5 से 8 हज़ार वोटों का अंतर पैदा कर देते हैं। ऐसा नेता नहीं है, लेकिन एक टीम की ज़रूरत है, और यहाँ संगठन की, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की, इन सब की एक सामूहिक भूमिका है। क्योंकि जब जब उनके साथ नरेंद्र सिंह तोमर खड़े हुए, आपने देखा है, चाहे आप बात करें 2008 की या 13 की, एक टीम आपको जब सपोर्टिव मिलती है, जब अनिल माधव दवे जी उनके साथ थे, या जावली जैसा स्ट्रक्चर जो बाद में भी काम करता रहा उमा जी के बाद। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हमें शायद ये दिखाई दे रहा है कि अब 2023 में एक टीम के साथ वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। नई टीम भी उनके साथ है और बाकी पुराने लोगों का तजुर्बा भी है, लेकिन वो खुद इतने तजुर्बेदार है कि बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। आप सभी माना को बहुत धन्यवाद, शरद जी, साथ ही डॉक्टर वाजपेयी जी और संदीप जी। लेकिन मध्य प्रदेश में सेवा और समर्पण के नाम पर कोई व्यक्ति है तो वो है शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने सब कुछ किया। सेवा भी लगातार दे रहे हैं, समर्पण तो वो अपना दिखाते ही हैं, लेकिन निश्चित रूप से लोकप्रियता के एक ऐसे सितारे जो हमेशा नज़र भी आते हैं, दिखाई भी देते हैं, और रुकने वाले व्यक्ति भी नहीं। सेवा समर्पण के 3 साल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।